हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का द बैंकर में। तो फ्रेंड्स, IBPS पीओ प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन जो है वो 19th एंड 20th अक्टूबर को देखने को मिला। टोटल 8 शिफ्ट के अंदर में एग्ज़ामिनेशन हुए थे। एग्ज़ामिनेशन के बाद हर एक लोग की सोच होती है कि क्या मुझे मेंस के प्रिपरेशन करने चाहिए। तो इस मेंस के प्रिपरेशन जो करने चाहिए, ये अब रिज़ल्ट के इंतज़ार आप करोगे तो समय की वहाँ पे बर्बादी होती है, क्योंकि प्री के रिज़ल्ट उस दिन आएंगे जिससे सिर्फ 10 दिन या 15 दिन मैक्सिमम समय बचा हुआ रहेगा मेंस एग्ज़ामिनेशन का, और इतने कम समय में आप मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप सभी लोग यूट्यूब के इधर उधर चैनल्स के अंदर में एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि मैं मेंस की प्रिपरेशन करूं भी या नहीं, क्योंकि जो गैप है प्री के एग्ज़ामिनेशन से मेंस के एग्ज़ामिनेशन के बीच में, इस गैप को आप सही तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करेंगे IBPS पीओ प्रीलिम्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्योंकि कोई भी एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकता है। सभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही आपको शेयर कर सकते हैं, और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ से एक अंदाज़न है। मे बी उससे 1-2 नंबर नीचे, 1-2 नंबर ऊपर भी हो सकते हैं। सबसे पहला चीज़ देखो फ्रेंड्स, कट ऑफ जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ वैकेंसी पे। दूसरी चीज़, पेपर की लेवल क्या थी, आप जिस शिफ्ट में एग्ज़ामिनेशन दिए थे उस शिफ्ट में स्टैंडर्ड क्या थे क्वेश्चन के। दूसरी चीज़, IBPS जो कट ऑफ रिलीज़ करेगा वो नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स जिनको मिलने हैं, या फिर जिसके आसान शिफ्ट थे उसको वो जिसके आसान शिफ्ट में जितने मार्क्स आ रहे थे उससे वो डिक्रीज़ कर रहे हैं। ये चीज़ सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो देखो फ्रेंड्स, है क्या, सबसे पहले कि एक मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स तो आपको होने चाहिए। तो पहला चीज़, आप किसी भी शिफ्ट के अंदर में एग्ज़ामिनेशन दिए थे, यदि आप रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश तीनों में 10 प्लस मार्क्स तो आपको लेकर के आना है, यानी कि 30 तो ये मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स होगा रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश के लिए। दूसरी चीज़, नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो मल्टीपल शिफ्ट में हमेशा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है। आप सभी लोग के रिव्यू के अकॉर्डिंग मैंने ये चीज़ देखा कि डे 1 के फर्स्ट शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट, और सेकेंड डे के यानी 20 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट, ये शिफ्ट जो 4 हमें नज़र आ रहे थे, ये टफ शिफ्ट के अंदर में देखने को मिले थे। यानी जिस भी स्टूडेंट्स की इन शिफ्ट के अंदर में एग्ज़ामिनेशन थे, वो लोग जितने भी अटेम्प्ट किए हैं, एक्यूरेसी के बाद जितने उनके मार्क्स बन रहे हैं, उससे मार्क्स से उन्हें इंक्रीज़ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कट ऑफ की यदि रेंज में आप सभी लोग को क्लियर करें ओवरऑल एक जनरल कैटेगरी को लेकर के, तो 52 से 54 के आसपास में आपको कट ऑफ देखने को मिलेंगे जनरल के, प्लस माइनस 1-2। हालांकि ये डाउन साइड ज़्यादा है, यानी 52 से 54 जो मैंने आपको कट ऑफ बताया, शायद 54 से बढ़ने की चांसेस कम होंगे, 54 के नीचे रहने के चांसेस ज़्यादा होंगे। रहा बात, यदि आप इतने मार्क्स अपने एग्ज़ामिनेशन से, आप अपने परफॉर्मेंस से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको मेंस के प्रिपरेशन करने चाहिए। रही बात आप किसी अदर कैटेगरी से हैं, तो ज़रूर इस चीज़ों को शेयर कीजिए कि आप इस कैटेगरी से आपने इतने अटेम्प्ट किए हैं, आपकी इतनी एक्यूरेसी है, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप अपने मार्क्स को। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स लोग का रिप्लाई देंगे। और भी किसी तरह की दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द बैंकर। गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ़ यू।